हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इसमें आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न को इम्पोर्टेंट रखा हुआ है। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ लिख लीजिएगा हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा। फिर एक तरफ लिखिए प्रश्न, एक तरफ लिखिएगा आंसर। वन लाइनर होंगे, पूरा सब कुछ यहीं से क्लियर होगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। किस नाटक ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? किस नाटककार होंगे? कौन से नाटककार होंगे? तो जयशंकर प्रसाद ने हैं। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? वह कौन सी पुस्तक है जो 15 बार किस में किया गया है? भारतीय भाषाओं में किया गया, 40 बार विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। वो कौन सी पुस्तक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है? कौन सी है? पंचतंत्र है। कौन सी? पंचतंत्र है। किसकी है? यह है किसकी? विष्णु प्रभाकर की है, विष्णु शर्मा की है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है ये। अगला है किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल भाषा को कहा जाता है। कौन सी भाषा होगी? तमिल भाषा है। अगला है किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी? भारतीय आर्य भाषा, आर्य संस्कृत का आधार देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। कौन सी भाषा है? तो वह है संस्कृत भाषा, देवों की भाषा, संस्कृत भाषा, जिससे हिंदी का विकास हुआ है। आर्य संस्कृत का आधार देव भाषा आदि के नामों से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? किस युग को कहा जाएगा? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किसे? ताम्रपाषाण युग को कहा जाएगा। अगला प्रश्न है किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। किसकी? बिहारी सतसई की। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज के रचयिता कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज के रचयिता हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो इससे तो कोई फिलहाल मतलब नहीं है, लेकिन देख लीजिए एक निगाह में। मलयालम भाषा केरल की राजकीय भाषा है। जीएस के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है कौन सी भाषा ऑस्ट्रिच समूह से संबंधित है? तो कौन सी भाषा ऑस्ट्रिच समूह से संबंधित होती है? तो खासी भाषा ऐसा है जो ऑस्ट्रिच समूह से संबंधित है। कौन सी भाषा? खासी भाषा। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उपनाम क्या है? हरिऔध है। पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्लियर हुआ? अगला अगर पूछता है कि खड़ी बोली के जनक माना जाता है किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली में पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि लिखने वाले कवि कौन होंगे? अमीर खुसरो हैं। अगला है खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप क्या है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप क्या है? उर्दू भाषा है। कौन सी भाषा? उर्दू भाषा है। अगला है गंगा छवि वर्णन। 12वां नंबर है गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन हैं? तो गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन होंगे? तो वह हैं बिहारी जी। किसे माना जाता है? बिहारी जी को। अगला है गाथा या गाहा। प्रश्न कह रहा है गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत होता है। किसे? प्राकृत होता है।
अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोगों को पता है ये जीएस का पोर्शन है, पर गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन होंगे? श्रीगुप्त। अगला है गोदान किसकी कृति है? तो गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र की कृति। गोदान, गबन, ये सब किसके? मंगलसूत्र, यह मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे? ये भी जीएस का प्रश्न है, पर आप लोगों को एलटी ग्रेड में पूछा जाएगा। कौन सी है? तो कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में दिया था। कहाँ? श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। क्या है? घनिष्ठतर है। अगला प्रश्न है चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कौन? चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न देखते हैं चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे हुए भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्योंकि चंदन का पेड़ ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पर सांपों का क्या रहते हैं? हमेशा अक्सर करके सांप वहाँ पर लिपटे हुए रहते हैं। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। यह पंक्ति पूछ रहा है कि यह पंक्ति किसने लिखी थी? चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। यह पंक्ति है रहीमदास जी की। किसकी? रहीमदास जी की है। अगला प्रश्न है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति होगी? हबीब तनवीर की है। कौन? चरणदास चोर। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा, यह काव्य के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। क्या? चांद का मुंह टेढ़ा। अगला है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होती है? तो चारुता होती है। सभी को पता है चारुता होता है। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। यहाँ विचा यहाँ विचा करके याद कर लीजिएगा। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल। अगला चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में? तो कपिसा में पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा था? कपिसा में पहुंचा था। अगला ये भी जीएस का प्रश्न है। तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है। तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? निषाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक हैं कौन? जयशंकर प्रसाद हैं। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ है जयशंकर प्रसाद की कृति। किसकी कृति मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद की कृति मानी जाती है। कौन? जन्मेजय का नागयज्ञ। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को। कब शुरुआत हुई थी? तो 1949 को हुई थी। अगला है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कह रहा है जिसके मन में भावना जैसी होती है प्रभु की मूरत, वैसे ही उसको मन में दिखाई पड़ती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु उसकी भावना में ही वैसे ही मूरत में आपको देखते हैं, जिस भावना में आप रहते हैं। किसकी कृति है? तो यह है तुलसीदास की कृति। किसकी होगी? तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। पर जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा होता है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो गोदान
कि यह लाइन, यह पंक्ति किसकी है? गोदान की है। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। उसमें का पात्र कौन था? महतो। महतो उसमें का पात्र था जिसने यह लाइन कही थी। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कौन कह रहा है? महतो कह रहा है। अगला प्रश्न है, जो जिड़ सासड़ भसिहु सोग मई कहयु सारू, जो पालई सई भायु करिसो तरि पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, 2-3 बार देख लेना। किसकी है? देवसेन की है। किसकी? देवसेन की है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के कार्य के लिए किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले किसे मिला था? रामधारी दिनकर को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किसे मिला है? यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला है। चिदंबरा के लिए किसे मिला है? सुमित्रानंदन पंत को मिला है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, झरना काव्य संग्रह एक प्रश्न छूटा। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को, अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? संत कवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना है जयशंकर प्रसाद की रचना। कौन सी रचना? झरना। अगला है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अगला है, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए यह है कबीरदास की रचना, कबीरदास की पंक्ति है। अगला है, तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? तो तक्षशिला नगर सिंधु व झेलम नदी के किनारे स्थित है। क्या? तक्षशिला नगर। अगला है प्रश्न, तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए के रचनाकार कौन होंगे? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न कह रहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह पंक्ति है किसकी? रहीमदास जी की है। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तो तितली आप लोगों को पता है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास का कौन सा है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली है। ये रहे आज के 42 प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।